हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सीक्रेट्स ऑफ सीपीआर। मेरा नाम है सरबिंदु पाल। आइए फ्रेंड्स, देखते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी में हमें आज क्या सीपीआर के सेटअप पर ट्रेड की अपॉर्चुनिटीज़ मिली और कहाँ हमारे लिए एक बेस्ट ट्रेड की अपॉर्चुनिटी थी जहां हम ट्रेड कर सकते थे। फ्रेंड्स, आज मार्केट में देखेंगे कि आज भी वाइडर सीपीआर की फॉर्मेशन हुई थी, निफ्टी में भी और बैंक निफ्टी में भी। बैंक निफ्टी में भी आप देखेंगे कि वाइडर सीपीआर की फॉर्मेशन हुई है, राइट। और बैंक निफ्टी कंप्लीटली साइडवेज था, ठीक है ना। तो यही होता है मार्केट में। मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि जब भी मार्केट में ट्रेंड चल रहा होता है, राइट, एक दिन ट्रेंड आया, राइट, एक दिन एक बुलिश कैंडल बनी या एक दिन बहुत बड़ी बुलिश कैंडल बनी या 2 दिन बन गई, तो उसके बाद क्या होता है, मार्केट में एक हॉल्ट कैंडल बनती है, यानी कि एक इनडिसिसिव कैंडल बनती है जिसको हम हॉल्ट कैंडल भी बोलते हैं या हम डोजी कैंडल बोलते हैं। एक इस तरीके की इनडिसिसिव कैंडल भी बनती है मार्केट में, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि 1-2 दिन बने, उसके बाद मार्केट अपना ट्रेंड डिसाइड करता है एक ट्रेंडिंग डे के बाद, 1-2 ट्रेंडिंग डे के बाद। मगर आज अब मार्केट में क्या हुआ कि 3 दिन से ट्रेंड चल रहा है, तो 2 दिन से ट्रेंड चल रहा है, तो आज भी ट्रेंडिंग डे था। तो आज मोस्टली लोग ये देख रहे थे कि हो सकता है कि आज एक इनडिसिसिव कैंडल बने और एक वाइडर सीपीआर भी इसी की तरफ हमको इशारा कर रहा था। मगर आज भी मार्केट में क्या हुआ कि मार्केट में वो जो रेंज था वो टूट गया और मार्केट बुलिश हो गया। अब हमें क्या अपॉर्चुनिटी मिली सीपीआर के सेटअप पर, वो हम देखेंगे कि हमें उल्टे सीधे ट्रेड लेने से भी जो सीपीआर का सेटअप बचा देता है। अब देखो, जो पहली अपॉर्चुनिटी हम मिली, जब मैं आप लोगों को पहले भी बताया है कि जो हम, जैसे कि आज मैंने आप लोगों को पहले बताया कि पीडीएच के ऊपर कोई कैंडल क्लोज होती है बुलिश कैंडल, तो हम अपना ट्रेड लेते हैं, पिवट तक अपना टारगेट रखते हैं, ठीक है। मगर क्या हुआ है कि आज कैंडल तो बनी, ऊपर क्लोज भी, मगर ये जो कैंडल थी ये इंडिसिसिव कैंडल थी, तो इस कैंडल के ऊपर हम ट्रेड नहीं ले सकते, राइट। मगर क्या हुआ, मार्केट गया ऊपर, पिवट के पास तक गया, जस्ट इन शॉर्ट फ्रॉम पिवट, और उसके बाद मार्केट रिवर्स हुआ दोबारा। क्या है, सीपीआर तक भी नहीं आया, उसके बाद मार्केट 20 डेज ईएमए पे सपोर्ट लेके ऊपर चला गया। अब क्या है कि मार्केट आप देखो, शुरू में 12 सवा 12 बजे तक साइडवेज ही था, ऑलमोस्ट एक साइडवेज। और बैंक निफ्टी को देख के भी ये लग रहा था कि बैंक निफ्टी तो पूरे दिन ही साइडवेज था, तो बैंक निफ्टी भी साइडवेज था, ठीक है। तो हम क्या ट्रेड की अपॉर्चुनिटी सर्च कर रहे थे उस टाइम, तो उस टाइम अगर कोई ट्रेड की अपॉर्चुनिटी ये सर्च कर रहे थे कि भैया जिस तरफ मार्केट ब्रेकआउट देगा हम उस तरफ अपना ट्रेड लेंगे, या यहाँ से कोई रिवर्सल का साइन देगा तो हम यहाँ पे सीपीआर तक का ट्रेड लेंगे। अब देखो, पहला रिवर्सल यहाँ पे मिला, मगर क्या था, इंडिसिसिव कैंडल, हम अपना ट्रेड नहीं ले सकते। हमें क्या चाहिए, एक बियरिश कैंडल, ऐसी हो जाए, ऐसी हो जाए, ऐसी हो जाए, ठीक है ना। हमें चाहिए एक बियरिश कैंडल, राइट, ऐसी। तो ऐसी तो हमें कोई बियरिश कैंडल नहीं मिली। यहाँ पे क्या मिला, एक इंडिसिसिव कैंडल। इंडिसिसिव कैंडल क्या है, जिसकी कोई मतलब पता नहीं है, ऊपर भी जा सकता है नीचे भी जा सकता है, तो हम अपना डिसीजन उस कैंडल पे नहीं ले सकते। तो मैं शांति से वेट करता रहा। उसके बाद देखो आप 12:30 बजे के करीब, ठीक है, यहाँ पे देखो आप 12:10 पे इसने क्या किया, जो आज की रेंज थी उसका ब्रेकआउट दिया, और उसके बाद यहाँ 12:30 बजे करीब हमें जो पिवट के ऊपर है, पिवट के ऊपर क्या मिल गई, क्लोजिंग मिल गई, यानी कि ब्रेकआउट मिल गया। तो ब्रेकआउट का ट्रेड हम क्या कर सकते थे, यहाँ पे अपना ट्रेड लिया मैंने और यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस रखा, ठीक है। अब देखो, ये हमारा रिस्क हो गया, दिस इज़ अवर रिस्क एंड दिस इज़ अवर रिवॉर्ड, ठीक है। अब देखो, मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहता हूँ, जब मैंने यहाँ पे अपना कॉल परचेज़ किया था, आज मैंने बाइंग में काम किया था, ब्रेकआउट में मैं मोस्टली बाइंग में काम करता हूँ। तो जब मैंने अपना बाइंग में ऑर्डर परचेज़ किया था, एट दैट टाइम जो 17,000 सीई का प्राइस था वो 68 रुपीज़ था, ठीक है। और मेरा सिर्फ 10 रुपीज़ का स्टॉप लॉस था, और जो टारगेट था वो मैंने 90 रुपीज़ पे बुक कर लिया था। हालांकि ये कॉल जो है वो 100 रुपीज़ तक, यहाँ तक 100 रुपीज़ तक गई थी, ठीक है। तो इसलिए मैं आप लोगों को पहले बोलता हूँ कि आप सबसे पहले अपना जो फोकस रखेंगे 1:2 का रखेंगे। क्यों? क्योंकि आप देखेंगे कि मार्केट में कभी भी ऐसे उल्टे सीधे मूव आ जाते हैं और यहाँ तक आपका पूरा प्रॉफिट चला गया, इवन हो सकता है कि बाइंग में तो स्टॉप लॉस भी चला गया हो। अब देखो कि क्या हुआ, उसके बाद क्या हमें दोबारा ट्रेड की अपॉर्चुनिटी मिली। इमीडिएटली क्या हुआ कि उसके बाद रिवर्सल आ गया, एक इंडिसिसिव कैंडल मिली, दोबारा ब्रेकआउट हो गया, ठीक है। दोबारा ब्रेकआउट हो गया, यानी कि यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस, यहाँ पे अपना आपको अपनी एंट्री लेनी है, ये आपका रिस्क, और सबसे पहले आप अपना टारगेट देखेंगे यहाँ तक और या 1:2,
तो यहाँ पे भी आप देखो कि आपको अपना 1:2 आराम से पिवट तक मिल गया है। सबसे पहले आप लोगों को यहाँ तक देखना है, रखे इसका भी ब्रेकआउट आ गया था एक तरीके से, तो यहाँ तक भी आपको 1:1 1:1.5 का टारगेट मिल गया होगा। मैं ऐसा समझता हूँ, मैंने इस चीज़ को फॉलो नहीं किया था क्योंकि एक बार मेरे को प्रॉफिट होने के बाद मैं मार्केट से मोस्टली हट जाता हूँ। तो यहाँ पे आपको निफ्टी में 2 ट्रेड मिले और दोनों ही ये एकदम पॉजिटिव ट्रेड थे। अब फ्रेंड्स बैंक निफ्टी में देखते हैं कि बैंक निफ्टी में कि हमें क्या ट्रेड की अपॉर्चुनिटी मिली थी। देखो अब बैंक निफ्टी में आप देखोगे मार्केट इज़ कम्प्लीटली साइडवेज। मैंने आप लोगों को बताया है कि एक बड़े ट्रेंड के बाद क्या होता है, मार्केट हमेशा साइडवेज होता है, ठीक है। अब देखो कल एक बुलिश कैंडल बनी थी। अगर आप वनडे के चार्ट में देखोगे, देखो मैं जो आप लोगों को समझा रहा था, अगर आप वनडे के चार्ट में देखोगे, और इसको थोड़ा छिपा देते हैं। अब देखो वनडे के चार्ट में देखोगे, और हाँ देखो वनडे के चार्ट में देखोगे, मैं ये बोल रहा था कि मार्केट में अगर एक ट्रेंड आता है, एक बड़ा ट्रेंड आता है, तो उसके बाद मार्केट हॉल्ट करता है। ऐसा मोस्टली होता है, मगर अभी निफ्टी में नहीं हुआ, मगर बैंक निफ्टी में देखो कि एक इनडिसिसिव कैंडल बनी है, ठीक है। ऐसा मार्केट में हमेशा होता है। ये मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा था। अब आप देखेंगे कि हमें इसके अलावा क्या ट्रेड की अपॉर्चुनिटीज़ मिली बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में देखो मार्केट पूरे दिन क्या था, साइडवेज था, ठीक है। मार्केट पूरे दिन साइडवेज था, तो हमें इसी में अपनी ट्रेड की अपॉर्चुनिटी ढूंढनी थी। तो पहली कैंडल आप देखो जिस तरीके से अपना सेटअप है उस हिसाब से थी, मगर क्या हुआ वहाँ पे, क्या हमारा रिस्क रिवॉर्ड इज़ अवर रिस्क रिवॉर्ड हमारे साथ में था? नहीं था। आप देखो आप अपना स्टॉप लॉस कितना बड़ा हो रहा था और टारगेट जो था वो बहुत छोटा था, ठीक है। अब हम लोगों के लिए जो दूसरी अपॉर्चुनिटी, उसके बाद क्या हुआ फ्रेंड्स, मैं मार्केट साइडवेज था और मैंने इस लेवल को मार्क कर लिया, और मैं यहाँ पे अगर कोई रिवर्सल की अपॉर्चुनिटी मिलती तो मैं उस रिवर्सल की अपॉर्चुनिटी को ट्रेड करता। तो मैंने इस लेवल को इस तरीके से मार्क कर लिया था और मैं यहाँ पे रिवर्सल की अपॉर्चुनिटी को सर्च कर रहा था, ठीक है। अब फ्रेंड्स देखो पहला यहाँ से मार्केट रिवर्स हुआ, मगर हमारे एरिया पे नहीं आया, दूसरी बार भी नहीं आया, ठीक है। जब तीसरी बार आया तो हमें क्या हुआ, यहाँ पे बेटर साइन नहीं मिला। यहाँ पे ये कैंडल जो थी वो एक बुलिश भी थी और बियरिश भी थी, ऐसे ग्रीन कैंडल बनी। तो उसके बाद मार्केट ऊपर गया, मगर उसके बाद इमीडिएटली मार्केट रिवर्स हो गया। तो हमें यहाँ पे अपॉर्चुनिटी ढंग की नहीं मिली, नहीं तो हमें यहाँ पे एक ट्रेड मिल जाता साइडवेज में भी CPR तक के सेटअप के लिए। अब उसके बाद मार्केट में बैंक निफ्टी में हमें क्या ट्रेड की अपॉर्चुनिटी मिली फ्रेंड्स, उसके बाद जो मार्केट में बैंक निफ्टी में हमें ट्रेड की अपॉर्चुनिटी मिली फ्रेंड्स, आप देखेंगे इस कैंडल को, इस कैंडल में भी एक बुलिश साइन ही है, मगर क्या है, रेड कैंडल है। मगर हम रेड कैंडल पे अपना ट्रेड नहीं लेते, हम ग्रीन कैंडल पे अपना ट्रेड लेते हैं। तो दूसरे साइन पे हमने अपना ट्रेड लिया। यहाँ पे हमें अपना स्टॉप लॉस रखना था, क्यों, क्योंकि अगर हम CPR के नीचे रखते तो काफ़ी बड़ा स्टॉप लॉस हो जाता, ठीक है। मगर हमारा जो टारगेट था वो भी यहाँ तक था, तो मैंने जो स्टॉप लॉस रखा था वो नीचे रखा था, बस इसकी के नीचे। क्यों, क्योंकि मार्केट बुलिश था, निफ्टी भी बुलिश हो रखा था। तो मुझे ये लग रहा था कि हो सकता है कि ये साइडवेज चल रहा है, तो यहाँ पे सपोर्ट लेके ये यहाँ तक चला जाए, जो आज के दिन का हाई है। पहले हमने ये हाई मार्क करा था, उसके बाद हमने ये वाला हाई मार्क करा, तो मैं यहाँ तक के टारगेट को देखने लगा। मगर मार्केट क्या है कि ज़्यादा ऊपर तक नहीं गया, इसने मुझे 1:1 का प्रॉफिट दिया और मैं इस ट्रेड में से बाहर हो गया था 1:1 लेके, क्यों, मार्केट में टाइम नहीं बचा था। तो यही था आज के दिन का एनालिसिस निफ्टी और बैंक निफ्टी में। फ्रेंड्स आप लोगों को, अब मैं आप लोगों को ये भी बताता हूँ कि कल के दिन के लिए हम कैसे तैयारी करते हैं। तो कल के दिन के लिए तैयारी करने के लिए तो हम किस तरीके से लेवल्स को मार्क करेंगे। देखो अब कल के दिन के लिए हमें जो जिस तरीके से लेवल को मार्क करना है, तो हम सबसे पहले बैंक निफ्टी में अगर लेवल्स को मार्क करेंगे तो हम क्या देखेंगे कि हमारा जो है दिन का ये क्या है, ये टुडेज़ हाई है, जो हमारा कल के दिन के लिए PDH होगा, ये हमारा टुडेज़ लो है, ठीक है। अब क्या है कि आप देखो कि ये जो CPR है, ये भी क्या है, ये CPR जो है वो वर्जिन CPR है। तो हम लोग वर्जिन CPR है, अभी तक प्राइस ने आके इस लाइन को क्या किया है, ब्रीच नहीं किया है, या यहाँ पे कोई भी कैंडल आई नहीं है, यहाँ पे टच भी नहीं हुई है। तो ये क्या है, हमारा एक वर्जिन CPR जो है वो पार्शियली वर्जिन CPR है, ठीक है। तो हम इसको भी मार्क कर चलेंगे कल के लिए। तो हम इसको भी मार्क कर लेते हैं फ्रेंड्स कि ये हमारे लिए लेवल जो है वो कल हमारे लिए लेवल है। तो ये फ्रेंड्स ये हम लोगों ने मार्क कर लिया है कल के लिए
कि अगर कल हमें ट्रेड करना है तो हम इस तरीके से इसको मार्क कर सकते हैं। तो ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट लेवल हैं कल के लिए। इसके अलावा मार्केट में अगर कोई इसके ऊपर, अब देखो यहाँ पे हमारे पास कोई गैप है, कोई गैप नहीं है, यहाँ पे हमारा पूरा गैप फिल है। और ये जो लेवल है, ये जो लेवल है, यहीं से कल परसों डिमांड जनरेशन हुई थी, तो हम इसको भी मार्क कर लेंगे। यहाँ पे भी, यहाँ पे हमारी डिमांड जनरेशन हुई है। हो सकता है मार्केट गैप अप हो जाए, इसको तोड़ दे, यहाँ आ जाए मार्केट, यहाँ से हमें कुछ रिवर्सल का साइन मिले। और इसके नीचे आप देखेंगे कि इससे पिछले दिन भी कभी एक क्या है हमारे पास, एक वर्जिन CPR है, तो हम इसको भी मार्क कर लेंगे। तो क्या हो गए हमारे ये जो इम्पोर्टेंट लेवल्स थे वो हमने सारे मार्क कर लिए कल के दिन के लिए। अब हम देखेंगे कि और हमारे लिए कोई इम्पोर्टेंट लेवल है, तो हम वनडे के चार्ट में जाएंगे। वनडे के चार्ट में देखेंगे कि हमारे लिए कोई इम्पोर्टेंट लेवल है। ये जो लाइन थी ये भी क्रॉस हो चुकी है फ्रेंड्स। इसके अलावा हमारे लिए मार्केट में कोई इम्पोर्टेंट ऐसा अभी लेवल नहीं है जो आसपास हो। बहुत ऊपर है, 37,200 334 पर है, यहाँ तक तो मार्केट पता नहीं जाएगा कि नहीं जाएगा। तो इसके अलावा हमारे पास अभी आसपास के लिए कोई लेवल नहीं है। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट लेवल्स थे वो हमने बैंक निफ्टी में मार्क कर लिए। अब फ्रेंड्स अब आते हैं निफ्टी में हमारे लिए कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं जिन्हें हमें मार्क करके चलना चाहिए। अब निफ्टी में जाएंगे फ्रेंड्स। निफ्टी में क्या है कि आज के दिन का क्या है लो, सबसे पहले हम उसको मार्क करेंगे। आज के दिन का लो हमने मार्क कर लिया। ठीक है, ये हमारे आज के दिन का क्या है, PDL है कल के लिए। ठीक है, अब कल क्या होता, ये क्या था, ये कल PDH भी था, डिमांड जनरेशन भी था। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम एक और लाइन लेंगे। 1 मिनट, इस लाइन को लेते हैं और जो आज के दिन का हाई है उसको मार्क करते हैं सबसे पहले। तो ये हमारे लिए कल के दिन का क्या है, हाई है। तो ये हमारे लिए एक लेवल हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, अब आप देखोगे कि डिमांड जनरेशन कहाँ कहाँ से हुई है। अब आप देखोगे कि यहाँ से भी एक डिमांड जनरेशन हुई है सेलिंग आने के बाद। ठीक है ना, तो ये लेवल भी हमारे को इम्पॉर्टेंट हो सकता है कल यहाँ पर हमको कोई पिवट भी मिल जाए। तो हम नॉर्मली इसको मार्क करके चलेंगे और देखेंगे कि क्या हमें यहाँ पे कोई डिमांड जनरेशन का साइन मिलता है कि नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट लेवल नहीं है, मगर हाँ ये एक लेवल हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद आप देखो कि यहाँ पे हमारे पास वर्जिन CPR भी है, हम इसको भी मार्क करेंगे। हमने इसको भी मार्क कर लिया, एक वर्जिन CPR है हमारे पास। ठीक है, बैंक निफ्टी में क्या है हमारे पास, पार्शियल वर्जिन CPR है। यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक वर्जिन CPR है। अब और इसके अलावा हमारे पास कोई लेवल है मार्क करने के लिए। अब आप फ्रेंड्स देखोगे ये जो लेवल है, यहाँ से हमारी डिमांड जनरेशन हुई थी, ये लेवल है। और देखो निफ्टी में क्या है, एक गैप भी है, तो हम इसको भी मार्क कर लेंगे। अब इसके पीछे ही हमारे को क्या है कि एक CPR, जो वर्जिन CPR था वो भी है, तो हम इसको भी मार्क कर लेंगे। तो इतने जितने आज बहुत इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैंने आप लोगों को बता दिया है कि किस तरीके के लेवल्स, क्योंकि आज मैक्सिमम लेवल्स मिल रहे थे, तो मैंने आप लोगों को बता दिया कि इस तरीके से मतलब ऐसे लेवल्स हम लोगों को मार्क करने पड़ते हैं जहाँ वहाँ से हमारी डिमांड जनरेशन हुई हो। देखो यहाँ पे मार्केट 2 बार आके हॉल्ट करके गया है। ठीक है ना, तीसरी बार हमने क्या है, ब्रेकआउट लिया है, इसलिए इस लेवल को भी हमने लिया है। मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है कि यहाँ पर हमको कोई पिवट मिल जाए, ऐसा हो सकता है, ऐसा मैं फील कर रहा हूँ। हो सकता है नहीं भी मिले, हो सकता है मिल जाए, मगर हमने पहले से इसको मार्क कर रखा है। तो कल के लिए जितने भी इम्पोर्टेंट लेवल्स थे वो मैंने फ्रेंड्स आप लोगों को बताए। और आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन या जो मैं वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों को इससे हेल्प मिल रही है, तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, सब्सक्राइब कीजिए। आप लोगों की कोई प्रॉब्लम है, आप लोगों को कोई क्वेरी है, आप कमेंट सेक्शन में आराम से पूछ सकते हैं। इसके अलावा हाउ टू प्लॉट CPR इन ट्रेडिंग व्यू, ये वीडियो मैंने आप लोगों के लिए बनाया है। जो नए व्यूअर्स हैं और CPR पे काम करना चाहते हैं वो जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। आई बटन पे, डिस्क्रिप्शन पे और एंड स्क्रीन पे उसका मैंने आप लोगों को लिंक दिया हुआ है, आप कहीं से भी जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फ्रेंड्स।